आज छोटे से मसले के ऊपर अगर कोई बात आती है ना, तो इस सारे एक होकर एकजुट होकर धरना दे देते हैं। हम हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, चक्का जाम कर डालेंगे। लेकिन एक हॉस्पिटल जब तैयार नहीं होता, ठेकेदार के ऊपर निशाना बनाया जाता है ठेकेदार को, तो ये जो सत्ताधारी लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आते? जब अस्पताल के दरवाजे, प्राइवेट हॉस्पिटल के दरवाजे पर एक 26 साल की लड़की जो गर्भवती थी, इलाज के बगैर दम तोड़ देती है, क्या उसकी चीखें, उसकी आए इनका नगर सेवक के कानों तक नहीं पहुंची? क्या अब भी खामोश बैठे रहेंगे? एक बहन जो एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाती है, तब भी क्या इनको शर्म नहीं आएगी कि वो बहन कौन है? क्या इस मिट्टी की नहीं थी? क्या वो इस इलाके की नहीं थी वो बहन? अरे आंखें खोलो बेशर्मो, आंखें खोलो और जागो और अपनी जमीन के लोगों के लिए कुछ करो। ज्यादा कुछ नहीं करो, ये जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है इसे चालू करो। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इन दिनों मुमरा कौसा के अंदर अगर सबसे अधिक कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो है सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा। और इसकी वजह भी है। वजह ये है कि महामारी जिसको लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, और इन बीते 3 महीनों के अंदर जो कोविड-19 के मर्ज से जो मौतें हुई वो तो अलग, दूसरी अन्य बीमारियों से जो लोगों की जान गई है, वो कहीं ना कहीं वो जो यहाँ के जो निजी अस्पताल है उनकी लापरवाही और मनमानी के चलते वो जान गई है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है जो यहाँ की जनता पूछ रही है यहाँ के सत्ताधारी पक्ष के नेताओं से कि अगर ये मेरे पीछे ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ये लगभग पिछले 12 सालों से बन रहा है, तो अगर ये सरकारी हॉस्पिटल अगर ये जल्द बन जाता और शुरू हो जाता तो हो सकता है कि ये जो मौतें हुई कोरोना काल के अंदर, फिर मौत चाहे उस गर्भवती महिला की हो जिसने रिक्शे के अंदर अपना दम तोड़ा हो, या फिर मौत उस व्यक्ति की हो जो हार्ट अटैक के चलते और हॉस्पिटलों की, निजी हॉस्पिटलों की लापरवाही के चलते अपनी जिसने जान गंवाई। और ऐसे भी कई मामले सामने आए जब ये जो निजी अस्पताल है उनकी मनमानी और लापरवाही के चलते उन्हें जो पेशेंट है, गर्भवती महिला पेशेंट, उनको भर्ती नहीं किया गया, तो किसी ने एम्बुलेंस के अंदर मतलब उसकी डिलीवरी हुई और किसी ने मतलब सड़क के किनारे ही मतलब अपने बच्चों को जन्म दिया। ऐसी भी खबरें आप लोगों ने देखी होगी, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और अब बात वही आती है कि अगर ये सरकारी हॉस्पिटल अगर ये समय पे शुरू हो जाता तो शायद मुमरा कौसा वालों को ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ती और न इतनी कोविड महामारी के दौर में इतनी जानें गंवानी पड़ती। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 12 साल से सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, अगर ये समय पे बन जाता तो इससे यहाँ मुमरा कौसा के लोगों को कितना लाभ मिलता। आइए देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है इन सभी लोगों का। तबस्सुम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौसा के एमएमएलए में जो सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले 12 सालों से बन रहा है, जो अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। पहले ये हॉस्पिटल 4 मंजिले का था, लेकिन अब ये ग्राउंड +1 हो गया है। इसके जो देरी हो रही है, और हाल ही के दिनों में जो कोरोना की महामारी फैली थी शहर के अंदर भी, काफ़ी ये शहर प्रभावित हुआ था इस महामारी से, कई लोगों की जानें चली गई। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ये सरकारी हॉस्पिटल जो है एमएमएलए का ये सही समय पे अगर चालू हो जाता तो शायद जो मौतें हुई उसकी संख्या काफ़ी कम होती। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस 12 साल से बन रहे सरकारी हॉस्पिटल के बारे में? मोइन भाई, 12 साल से ये जो बन रहा है, मेरे को तो लगता है ताजमहल भी इतना टाइम नहीं लगा होगा बनने, क्योंकि ग्राउंड +1 बना है, 4 माला था, उसके बीच में प्राइवेटाइजेशन आया। लेकिन क्यों प्राइवेट तो बहुत हॉस्पिटल है। मुमरा वालों को सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत ये समझ क्यों नहीं है आ रहा है लोगों के? क्यों ये इन लोगों को प्राइवेट करवाना है ये हॉस्पिटल को? मुमरा की जनता जो है इतनी पैसे वाली करोड़पति नहीं है। यहाँ हर रोज कमा के खाने वाले हैं, ठेला गाड़ी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले। इन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं चाहिए, इनको प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए। इसके लिए पास हुआ है, तो क्यों लोग प्राइवेट करना चाहते हैं? और चलो पास हुआ, बना भी तो चालू नहीं हो रहा है। ग्राउंड +1 ही से चालू तो करो भाई, मेहरबानी करो हम पे। बहुत हो गए, बहुत यानी कि जो सबर था ना, वो सबर का यानी कि पानी सर के ऊपर चले गए। इतनी मौतें हो गई है।
अगर वही ये सरकारी हॉस्पिटल होता ना, हमको सिविल जाना होता ना, कलवा जाना होता। इतनी मैयतें हुई है, यानी रोज 15-20 लोग यहाँ मुंब्रा में मर रहे हैं, और कई लोग तो इसी वजह से मर गए, कई लोग दहशत से मर जा रहे कि नहीं अभी कोरोना में डाल देंगे, तो ये सोच के अटैक से लोग मर जा रहे। तो ये दहशत हो गई है लोगों में। मैं तो चाहती हूँ कि ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने, और जो भी इस चीज़ के लिए, यानी जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ को आगे बढ़ के करें, क्योंकि इसका अभी जल्द से जल्द तैयार होके यूज़ में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत हो गई देर, अब जाग जाओ सभी के सब। अफजल भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जो कोरोना की महामारी जो फैली थी पिछले, अगर हम 3 महीने की बात करें तो कोविड-19 के अलावा जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीज लोग थे, उनकी भी काफ़ी जाने जा चुकी है। ये जो निजी अस्पताल है मुमरा कौसा की, उनकी लापरवाही के चलते कई लोगों ने तो हॉस्पिटल के गेट पे ही दम तोड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता कि अगर ये सरकारी हॉस्पिटल समय पे बन जाता तो क्या उनकी जानें नहीं बचाई जा सकती थी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल से जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा हकीकत में बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पीछे माशाल्लाह इतना प्यारा हॉस्पिटल जो बन रहा है, जो बनने वाला है, आज 12 साल 10 साल उसको हो गए, अब तक के बन जाना चाहिए। 4 माला हॉस्पिटल पास हुआ था, मगर अभी अफसोस के ग्राउंड प्लस 1 ही तैयार हुआ है, वो भी अधूरा है। अगर आज ये हॉस्पिटल अगर तैयार हो चुका होता तो मेरे ख्याल से आज इतनी मौतें मुमरा में नहीं होती। रह गई कोविड-19 की, कोविड-19 जैसी बीमारी, महामारी, ऐसा WHO ने घोषित किया है कि महामारी है। अब ये कितनी बड़ी महामारी है ये तो वही जाने, मगर यहाँ मसला ऐसा है, महामारी से मरने से पहले लोग दहशत से मर रहे हैं, इलाज बगैर इलाज के मर रहे हैं। हॉस्पिटल के गेट पे जाते हैं तो डॉक्टर लेने को तैयार नहीं। आखिर ये ऐसी कौन सी महामारी है कि जिसको जो डॉक्टर के ऊपर भरोसा विश्वास करके एक पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसको ना लेते हुए लोग आज गेट के ऊपर मौत उनकी हो रही है, प्रेग्नेंट औरत को नहीं लिया जा रहा है। आखिर ये ऐसी क्या भला है भाई, क्या हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ सरकार ये जो टीवी देखो तो न्यूज़ के अंदर बता रहे कि इतने लोग अच्छे हो गए, उतने लोग अच्छे हो गए, जबकि ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है बोलती है कि भाई इसका इलाज ही नहीं है। तो आखिर हमारी सरकार किस चीज़ से इलाज करेगी कि कोविड-19 से भी अच्छे हो रहे लोग। दूसरी चीज़ ये कि आज मुमरा के अंदर इतनी मौतें हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मनमानी से मनमाना बिल ले रहे, वसूल रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूँगा महानगर पालिका से कि ये महानगर पालिका ने इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाई है, इसको प्राइवेट होने से बचाए। ये हम लोग की हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी एनजीओ की तरफ से रिक्वेस्ट है। हमने एक एनजीओ के थ्रू हमारा एक लेटर भी डाला है। मैं चाहूँगा कि सरकार उसके तो उस लेटर में आपने क्या मांग की थी अफजल? हमने ये मांग ये की है कि इसको सिविल हॉस्पिटल घोषित किया जाए। ये सिविल हॉस्पिटल घोषित किया जाए। आज मुमरा में 12 से 15 लाख के लगभग आबादी है, ऑन रिकॉर्ड 6 लाख के लगभग तो है, मगर जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है उसकी डबल है। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है 10 से 12 लाख 15 लाख आबादी है, ऐसी आबादी के अंदर तो सरकार का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। मगर कुछ राजनीतिक पार्टी इसको प्राइवेटेशन कराने के चक्कर में आखिर क्यों भाई? क्या मुमरा में प्राइवेट हॉस्पिटल कम है? आज हमको प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है, आज हमको सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिलती है वो आज हमारा अधिकार बनता है। आज मुमरा के अंदर लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं, रोज़ खाना रोज़ कमाना, ऐसे लोगों को इस प्राइवेट हॉस्पिटल की बेइंतहा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा सरकार से, महानगर पालिका से इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू करे, और जो भी इसके जिम्मेदार है, मैं खासकर हमारे आमदार, हमारे खासदार जो भी XYZ जो इसके जिम्मेदार है, मैं साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ कि वो इस चीज़ को, इस मुद्दे को ले और इसको प्राइवेट होने से बचाए और इसको सरकारी हॉस्पिटल बनाए और जल्द से जल्द तैयार करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मुमरा कौसा की आबादी 10 से 12 लाख के बीच में, और यहाँ पे ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, और देखा जाए तो ये जो महामारी फैली कोरोना वायरस की और दूसरी जो गंभीर बीमारियां हैं, तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते। अगर बेहतर होता कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल होता यहाँ पे तो बड़े आसानी से वो अपना वहाँ पे इलाज कराते, लेकिन यहाँ पे हालत तो ये है कि सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है पिछले 12 सालों से, जो अब तक बन के तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन उसके निजीकरण की बातें अभी से सामने आने लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि यह हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनना चाहिए, और क्या इसका निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोइन भाई, हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू हो जाना चाहिए।
चाहिए था, अभी तक तो चालू हो जाना चाहिए था। आप देखते हैं क्या बड़े 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 नेता लोग के 5 स्टार होटल 2 साल में खड़े हो जाते हैं। ये हॉस्पिटल 12 साल से बन रहा है, अभी तक इसको चालू नहीं किए, प्लस इसको बोलते हैं कि प्राइवेट करेंगे, तो यहाँ के गरीब तबके के लोग कहाँ जाएंगे? आज आलम ये है कि घर में जो लोग हैं कि थोड़ा सांस लग रहा है, थोड़ा सर्दी बुखार आ रहा है, हॉस्पिटल नहीं जा रहे, क्यों? तो प्राइवेट में अगर जाएंगे तो बड़ा बड़ा बिल बनेगा, और अगर घर में रहेंगे तो जान से हाथ धो बैठ रहा है। अगर ये हॉस्पिटल अभी तक अगर चालू होता तो पब्लिक की बहुत जाने बचती और बहुत लोग का इलाज होता। तो मेरा यही है कि ये प्राइवेट होना नहीं चाहिए, और दूसरा तो जल्द से जल्द इसको चालू करना चाहिए। आप कैमरा घुमाओ, यहाँ से वहाँ तक पब्लिक और भीड़ ही नजर आएंगी, लेकिन म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल कहीं भी नजर नहीं आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल जितने बहुत है, मुमरा में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? गरीब नहीं प्राइवेट का बिल भर सकता। गरीब इंसान यही सोच के घर में मर रहा है कि हम प्राइवेट में जाएंगे तो बिल नहीं भर सकते, फंस जाएंगे। इसके लिए ये हॉस्पिटल को मेरा यही है मांग के जल्द से जल्द चालू कीजिए, और ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा तादाद में फैल रही है, इसके लिए उसके लिए ये हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। सईदा आप क्या कहना चाहेंगे? 12 लाख की आबादी मुमरा कौसा की, एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, और जो है भी वो पिछले 12 सालों से बन रहा है, वो अब तक बना तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन उसके पहले निजीकरण की बात हो रही, क्या कहना चाहेंगे आप? निजीकरण तो भाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसके ऊपर है ना राजनीति खेली जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये इनके 4 माले का था, अभी ग्राउंड फ्लोर पर 1+ हो गया है, और इसको भी मतलब डिले करते करते ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग डिले करते करते ना इसको प्राइवेट करें, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को हन के शर्म आना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग के पब्लिक के बेचारे इनके गरीब है, हाँ कलवा जाने से अच्छा यहाँ पे सुविधा होगी, तो वो सुविधा छोड़ के ये लोग प्राइवेट घोषित करना चाहते हैं, तो ये एकदम गलत है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में इतना भरने की कैपेसिटी नहीं है। अभी प्राइम हॉस्पिटल देखो, कालसिका देखो, और ये सब हॉस्पिटल ये लोग बिल 2-2, 2.5 लाख रुपए बनाते हैं, और गरीब आदमी अगर नहीं करेगा तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल अगर ये म्युनिसिपालिटी अगर हॉस्पिटल बनता, हाँ तो इसमें बहुत सी इनकी सुविधाएं हो जाती थी और सब। और हमारी मांग ये है कि कम से कम ये जो है म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल को घोषित करना चाहिए। इसके लिए और लोगों ने भी मुद्दा उठाया, और हम लोग की भी डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, और आमदार को, खासदार को, जितने भी नगर सेवक उन लोग को सोचना चाहिए कि तुम्हारी स्कीमें चलती रहती है, कभी तन के तोला कभी माथा। ये एक राजनीतिक करके इनके हॉस्पिटल को रोका गया है और इसको इनके प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वैसा इनके हम लोग की अपील है कि इनके म्युनिसिपालिटी अगर इनके चालू रहेगा तो पब्लिक को, आवाम को सहूलियत होगी, उनको एक सुविधा होगी, और गरीब लोग जो भी है एकदम पैसे जो नहीं दे सकते हैं वो लोग का कुछ एक हिस्सा बन जाएगा करके, हाँ कि ये म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल है हमारी सेवा के लिए। फातिमा आपा क्या कहना चाहेंगे? आपके मुमरा कौसा के अंदर जितने भी निजी हॉस्पिटल है, वो उनकी लापरवाही के बारे में और उनकी मनमानी की बारे में, जो मतलब है ना, जो उनके यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनसे मनचाहा बिल वसूल करते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने पेशेंट को, चाहे वो कोविड का पेशेंट हो या दूसरी बीमारी से ग्रस्त पेशेंट हो, उसको अपने मतलब गेट के अंदर ही नहीं आने दिया उनका, जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जानें भी अब तक गंवा चुकी है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल जो पिछले 12 सालों से बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? और दूसरी सबसे अहम बात कि हॉस्पिटल अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है, लेकिन उसके निजीकरण की बातें पहले से सामने आने लगी है लोगों के, तो क्या कहना चाहेंगे आप पूरे मामले पे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो भी है बात, 2 महीना पहले भी हम लोगों ने यही बात किया था, हमारे को म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल चाहिए, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? इसका ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं, दवाखाना का क्यों नहीं काम शुरू हुआ है? क्योंकि सरकारी जो बोला जा रहा है, कलवा सरकारी जो 4 के 5 दिन पहले एक बुजुर्ग को लेके गए थे, वहाँ पे उसका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ना, बोले बेड खाली नहीं है बोल के उसको भेज दिए, क्या बिल बनाए नहीं, कुछ नहीं, पर उसको चेकअप ही नहीं किया, बोले यहाँ बेड नहीं है। वो बेचारी बंदी को लेके आए मुमरा में, एक दिन अपने घर में रखा गया, फिर ले गए इसका नाम क्या, बिलाल में ले गए, तो बिलाल में तो एडमिट कर लिया गया, पर क्या सहूलत कुछ भी नहीं थी, उसको डायलिसिस की जरूरत थी। आज वो बेचारी मर गई, डायलिसिस ही नहीं मिला, क्योंकि आईसीयू और डायलिसिस दोनों चाहिए था उसको। साबु सिद्दीक में गए, कालसेकर में गए, है कालसेकर में तो कोरोना वायरस के पेशेंट है, उसमें तो फिलहाल तो किसी जाने की, नॉर्मल वाले लोग जा रहे नहीं डर के बारे, क्योंकि अभी फिलहाल ही आज ही एक मर गया बेचारा, बम्बई से आया था मिलने के लिए, उसको जरा सी सांस फूली, खत्म हो गया। बोले क्या? तो बोले कोरोना। उसको लाके मैयत डाल दिया, ना दिखाया गया ना परिवार को कुछ दिखाया। ये क्या है? कोरोना का मतलब क्या है वो तो पहले हम लोग को समझा। कोरोना हर कोई कोरोना
तो इसके लिए हम लोग को कुछ एक ऐसा सरकारी दवाखाना हमारी तैयार करो ताकि हमारे को सहूलत होगी। मतलब अगर ये हॉस्पिटल समय पे शुरू हो जाता तो मुमरा कौसा के लोगों को काफी राहत मिलती। बहुत ये कोरोना की जो महामारी है ये बहुत कम होती, क्योंकि उसको उन लोग को सहूलत मिलती ना। ये तो आज 3 महीने से तो हम लोग 3 महीने 2-2.5-3 महीने से हम लोग बोल ही रहे, पर उसका तो हम लोग को लगता नहीं। हम ये चाहते हैं यहाँ के नगर सेवक के शायद आम पब्लिक यही सोच के ही मर जाए, क्योंकि ये कोरोना का तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा दवाखाना तैयार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों प्राइवेट है। हाँ, कब्रस्तान हम लोग को अपील दे रहे कि एक नया कब्रस्तान दे रहे, अरे उसकी जगह में हम लोग हमारा दवाखाना दो ना तैयार। बोले ये इमाम अली का कब्रस्तान फुल हो गया, कौसा का नया कब्रस्तान दे रहे, अरे नया दवाखाना दो हम लोग को सरकारी, हमारा दवाखाना जिस पे हम लोग का हक है वो चीज दो ना। जो गरीब मर रहे, डर के ही मर जा रहे कि अगर प्राइवेट में है तो बिल के लिए मर रहे, डर से मर रहे कि बिल कहाँ से भरेंगे, और सरकारी है तो तैयारी नहीं दवाखाना, जाए तो जाए कहाँ पब्लिक। हाँ, हम लोग की कोई इज्जत नहीं है कि हम लोग क्या भी वो है, रास्ते पे है, हम लोग के भी है, औकात है हमारी भी, पर हम लोग का यही कहना जा रहा है कि नगर सेवक जो हमारे है क्यों नहीं हमारा दवाखाना खोल तैयार करके दे हम लोग को। मेरे को तो ये हॉस्पिटल जो इतनी देरी हो रही है इसको बनने के लिए, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम तो हमारे आमदार जो है अवार्ड साहब, मैं तो नाम लेके बोलूंगी, अवार्ड साहब को ही बोलूंगी कि मेन वही है जो हम लोग के हेल्प नहीं कर रहे। मैं किसी का और नगर सेवक का नहीं, अवार्ड साहब है मुमरा के, नाम लेके बोलूंगी अवार्ड साहब से, जो एमएलए भी है और मंत्री भी है। हाँ, उनसे दरख्वास्त है हमारा दवाखाना हमको जल्द से जल्द तैयार कर दो, वो भी सरकारी, प्राइवेट नहीं। तबस्सुम आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवार्ड साहब ने जो कालसेकर में ये करके दिए कि कोरोना के पेशेंट है वहाँ पे महात्मा फुले जो स्कीम है उसमें लोगों को फ्री में इलाज होगा, तो कई लोग मेरे पास अब तक के आ चुके हैं, तो वहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बोले आप लोगों का 10,000 20,000 जो पास होगा वही माफ होगा, बाकी आपको पूरा भरना है। मैं तो ये नई बात सुन रही हूँ। मतलब ये जो सरकार ने जो आदेश दिए उसका भी पालन नहीं हो रहा है निजी अस्पतालों में, यही कहना चाहती यही कहना चाहूंगी। क्योंकि 3 से 4 केस आ चुके हैं मेरे पास। बोले नहीं आप उन लोग तो बोल रहे 20,000 माफ होगा, 30,000 माफ होगा। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन लोग पूरा माफ करना है, ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अगर नहीं तो फिर बाद में हम लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को प्रेस वालों को साथ में ले आके उन लोगों का पूरा भांडा फोड़ूंगी और पर्दाफाश करूंगी। वाहिद भाई क्या कहना चाहेंगे? आपके 12 साल लगे इस हॉस्पिटल को बनने के लिए, लेकिन इन जो इतना ज़्यादा समय लगा हॉस्पिटल बनने के लिए, इसका ठेकेदार यहाँ के सत्ताधारी पक्ष के जो नगर सेवक है वो ठेकेदार पे फोड़ते हैं। जिसने ठेका लिया ये हॉस्पिटल बनाने का, उनका कहना है कि उनकी लापरवाही के चलते ये हॉस्पिटल बनने में देरी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये कौन है इस हॉस्पिटल के मतलब जो देरी हो रही है, मतलब उसका जिम्मेदार कौन है जो अब तक ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हो सका है? ठेकेदार। ठेकेदार को ठेका कौन देता है? ठेकेदार के ऊपर कोई मालिक कौन होता है? जिसने उसको ठेका दिया क्या वो जिम्मेदार नहीं है? हाँ, उसने जिम्मेदारी दी है ना। एक ठेकेदार अगर काम सही वक्त पे नहीं करता है तो उसकी ठेकेदारी कैसी? उसको उठा के फेंको, दूसरा ठेकेदार लेकर आओ। क्या मतलब है? ये अपने ऐब पर पर्दा डाल रहे हैं, जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ठेकेदारों को ऊपर मान रहे हैं। ये बात कहाँ से साबित कर सकते हैं कि ठेकेदार की लापरवाही से अस्पताल रह गया? क्या थे? और ये ठेकेदार ने 4 माले का हॉस्पिटल, क्या ठेकेदार ने 3 माला खा गया? ये ठेकेदार है 3 माला खा के बैठा हुआ है, ये फिर कौन खाया? इसके पीछे किसका हाथ है? कौन है? किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया क्या उसके हलक में हाथ डाल के वो कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं ले सकता क्या? और हिंदुस्तान में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर दूसरा नहीं रहा बचा जो ये इसको बना पूरा कर सकता था? हाँ, 3 महीने में 7 माला 8 माले का टावर बन जाता है, 12 साल में 1 माले का हॉस्पिटल नहीं बनता। उसके बाजू में देख रहे क्वारंटाइन हॉस्पिटल का जो बन रहा है उसके पीछे मेहनत की जा रही है, लेकिन इस हॉस्पिटल को जो बन चुका है उसे अभी भी अधूरा रखा हुआ है। क्या इसके पीछे राजनीति नहीं है? यानी अगले 5 साल फिर इसको दिखा के फिर वोट लेंगे, फिर अगले 5 साल फिर इसको दिखाएंगे, फिर वोट लेंगे, फिर अगले 5 साल तक के लिए। और इसके बाद शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, नगर सेवक को, यहाँ के नगर सेवक को। सबसे पहली बात जो जमीन के लोग हैं, जो इस जमीन से जुड़े हुए, जो मुमरा की जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो नगर सेवक हैं यहाँ के, जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए, जो इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी जगह पर पैदा हुए, और इनके लोगों के बीच में रहने वाले ये नगर सेवक, इनको सोचना चाहिए कि जो मरने वाला, जो घर में जो मर रहा है ना बगैर इलाज के, वो उनमें से एक है। उनके परिवार ने इनको वोट देकर इसको इस ताकत में लेकर आया, सत्ता में लेकर आया उन लोगों ने। वो नगर सेवक को सोचना चाहिए कि उस घर में जो मर रहा है ना वो उसका बहन है, उसका भाई है, जिन्होंने उसको इस तवानाई दिलाई।
ये ताकत दिलाई, नगर सेवक बनाया, शर्म आनी चाहिए उनको। कोई मरने वाला गैर नहीं है, कोई मुमरा का बाहर का नहीं है, तो मुमरा के लोग क्यों नहीं सोचते उनके बारे में? क्यों ये सी राजनीति को जिंदा पनपने देते? क्यों नहीं हॉस्पिटल बना के तैयार करते? क्या वो ये कोशिश करना चाहेंगे तो नहीं होगा? अगर नहीं हो रहा है, ठेकेदार अगर नहीं कर रहा है काम, अगर किसी कहीं भी काम अटक रहा है, तो ये सारे नगर सेवक एक होकर धरना क्यों नहीं देते? आज छोटे से मसले के ऊपर अगर कोई बात आती है ना, तो इस सारे एक होकर एकजुट होकर धरना दे देते हैं। हम हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, चक्का जाम कर डालेंगे। लेकिन एक हॉस्पिटल जब तैयार नहीं होता, ठेकेदार के ऊपर निशाना बनाया जाता है ठेकेदार को, तो ये जो सत्ताधारी लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आते? जब अस्पताल के दरवाजे, प्राइवेट हॉस्पिटल के दरवाजे पर एक 26 साल की लड़की जो गर्भवती थी, इलाज के बगैर दम तोड़ देती है, क्या उसकी चीखें, उसकी आए इनका नगर सेवक के कानों तक नहीं पहुंची? क्या अब भी खामोश बैठे रहेंगे? एक बहन जो एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाती है, तब भी क्या इनको शर्म नहीं आएगी कि वो बहन कौन है? क्या इस मिट्टी की नहीं थी? क्या वो इस इलाके की नहीं थी वो बहन? अरे आंखें खोलो बेशर्मो, आंखें खोलो और जागो और अपनी जमीन के लोगों के लिए कुछ करो। ज्यादा कुछ नहीं करो, ये जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है इसे चालू करो। और सब जानते हैं आप लोग, गरीब जो है ना इलाज के बगैर मर रहा है। मैं एक बात आपको और बता दूं वाहिद भाई, कि हॉस्पिटल आप चालू करने की बात कर रहे हैं, ये तो अभी तो पूरी तरीके से बना भी नहीं है, चालू तो बाद में होगा। लेकिन चालू होने से पहले जो इसके निजीकरण की जो बात की जा रही है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? यही तो मैं कहने जा रहा था मोइन भाई, यही मेरा सवाल है कि वो मुमरा की आबादी 70 से 80% जो है गरीब लोग हैं, जो यहाँ वहाँ से सताए हुए झोपड़पट्टी से, यहाँ पर झोपड़पट्टी तोड़ी गई तो बेचारे यहाँ पर आके बसे हैं। वो गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं, वो गरीब लोग जब सब्जी मार्केट में सब्जी बेचते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं और रात को अपना चूल्हा जाते हैं, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं? क्या वो जा सकते हैं? एक मामूली सा दर्द होता है तो उनको पहले ये सोचना होता है कि पहले वो अपना पर्स देखते हैं, अपना बटुआ निकाल के देखते हैं, अपना गल्ला देखते हैं कि उसमें से कितने पैसे मैं जोड़ पाऊंगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाऊं। या फिर एम्बुलेंस को बुलाता हूं तो कितने घंटे में एम्बुलेंस पहुंचती है सिविल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर जाते जाते ही वो गरीब का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है, इलाज के बगैर मर जाता है। अगर ये सरकारी हॉस्पिटल होता तो वो गरीब आदमी यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ सकता था और डॉक्टर जो उसकी जिंदगी को बचा सकते थे, लेकिन वो पैसे के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता नहीं है और वो घर पे दम तोड़। मेरा आपसे सवाल है कि ये हॉस्पिटल का निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? एक शहर जहां पर 12 से 15 लाख की आबादी है और उसमें से 12 से 15 लाख की आबादी में 80% लोग जो गरीब हैं, जो इलाज का खर्च ही नहीं कर सकते, वो मरना पसंद कर जाएंगे लेकिन इलाज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या ये सरकारी हॉस्पिटल होना जरूरी है या नहीं? अभी भी शर्म आने चाहिए कि एक गरीब की जिंदगी से पैसा मत कमाओ, कुछ तो उनको मुफ्त दो। अगर तुम उनको रोजगार नहीं दे सकते हो तो कम से कम उनको आखिरी वक्त में एक अच्छा इलाज तो दो। तो मैं यही चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल को निजीकरण नहीं होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल की बात थी, तुमने सपना भी दिखाया था कि हम इस सरजमीन पर मुमरा की आबादी में जहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए हम 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। ये कहा गया था, तो वो अल्फाज कहाँ गए? क्यों भूल गए उस बात को? और सबसे आखिर में वाहिद भाई मेरा आपसे सवाल रहेगा कि ये एक माले का जो हॉस्पिटल जो अब तक पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हो, उसको 12 साल लग गए, जबकि ये हॉस्पिटल को 4 मंजिला बनना था। अगर ये 4 मंजिला अगर ये हॉस्पिटल को बनाना हो तो ये कब 4 मंजिला का हॉस्पिटल कब बन के तैयार होगा? भाई मैं तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये 12 साल, एक माला बनने में 12 साल लगे तो आप इसे हिसाब लगा लीजिए कि अगर 4 माले बने होते तो कितने साल लग गए होते। इसीलिए तो मैंने सब्र कर लिया कि 3 माला खा गए, खा जाओ, लेकिन कम से कम 1 माला जो मिला है वो तो हमारे हवाले कर दो, ताकि हम आखिरी वक्त यहाँ पर गुजार सकें, इलाज तो ले सकें। इसका कुछ तो फायदा गरीबों को पहुंचे। कोई तो ऐसा काम कर जाओ, अगर तुमने सत्ता पे आए हो, अगर कहीं वादा किया है, किसी से वोट लिया है, तो कम से कम एक ईमानदारी से एक गरीबों को एक हॉस्पिटल दे दो, एक सरकारी हॉस्पिटल दे दो, एक मुफ्त हॉस्पिटल दे दो। यही मेरी मांग है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने मुमरा कौसा शहर के कुछ लोगों से मिलके जानने की कोशिश की, ये जो मेरे पीछे जो सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले 12 सालों से बन रहा है और जो अब तक का पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ। और हम आपको एक बात बता दें कि हॉस्पिटल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन इसके निजीकरण की बातें अभी से लोगों के सामने आ रही है, जिसके चलते पूरे शहर के अंदर लोगों के अंदर एक गम गुस्से का माहौल पैदा हुआ है। और लोगों का ये कहना है कि ठीक है, पहले ये जो हॉस्पिटल था 4 माले का था, 4 माले का नहीं बना, 1 माले का भी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है।
तो लोगों का ऐसा कहना है कि बेहतर ये होता है कि ये जो हॉस्पिटल है इसको जल्द से जल्द मतलब बना दिया जाए, इसको तैयार करके लोगों के लिए शुरू कर दिया जाए, ताकि ये जो मुमरा कौसा की जो गरीब जनता है उनको हॉस्पिटल के लिए मतलब दूर जाना पड़ता है, कलवा जाना पड़ता है, थाना जाना पड़ता है। और ऐसे में ये भी बात सामने आई है कि बीच रास्ते में कई लोग मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। और अगर ये हॉस्पिटल मतलब तैयार हो जाए तो मुमरा कौसा के लोगों को इससे काफ़ी मतलब लाभ मिलता और लोगों की जो जाने जाती हैं मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के चलते वो जाने को हम काफ़ी बचा सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों को कहना है। और बात अगर इसके निजीकरण की करें तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि मतलब है ना, मुमरा कौसा एक मिडिल क्लास लोगों का मतलब शहर है जो निजी अस्पतालों में अपना इलाज जो नहीं करवा सकते। तो उन्होंने यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जो सत्ताधारी पक्ष के जो एमएलए हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी, उनसे ये मांग की, पुरजोर मांग की है कि मतलब ये जो हॉस्पिटल है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसका निजीकरण ना किया जाए, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।